नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीवी मौर्य। आज आप लोगों के सामने 3 ऐसे फार्मूले बताएंगे, 3 ऐसी डाइट बताएंगे। तीनों डाइट अपना करके आप दोस्तों हमेशा जवान और फिट रह सकते हैं। आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं। कौन सी 3 डाइट है? अब इस डाइट को अपना के आपके शरीर का दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, आपको हमेशा कमजोरी मालूम दे रही है, आपको नींद हमेशा आ रही है, आपकी आंखों के सामने अंधेरा छाया जा रहा है, आपको सर दर्द है, कोई भी प्रॉब्लम है, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। क्योंकि ये तीनों चीज़ों में सर्वगुण संपन्न है, सारे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। आज आपको एक ऐसे रसायन के बारे में बताएंगे। इस रसायन को आप खा करके, ये आयुर्वेद की ऐसी 3 जड़ी बूटी है, सर्वगुण संपन्न है, सबसे शक्तिशाली है। तो दोस्तों चलिए पहले ये जानते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है, कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, सारी चीजें। देखिए मित्रों, कोई भी चीज खाइएगा सबसे पहले उसकी मात्रा, उसका समय और उपयोग करने का तरीका, ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तभी उसके आपको फायदे मिल सकते हैं, अन्यथा नुकसान ही हो सकता है। तो दोस्तों इसमें पाया जाता है, पहला है आंवला। आंवला में क्या पाया जाता है? फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन सी, प्रोटीन, पोटेशियम, ये सारे तत्व पाए जाते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट का सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत है। उसके बाद दोस्तों गिलोय। गिलोय बहुत ही अच्छी चीज़ है, इम्यूनिटी बूस्टर आपका स्ट्रांग बना देगी और डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। इसमें क्या पाया जाता है? गिलोइन, फास्फोरस, कॉपर, कैल्शियम, जिंक जैसे और अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। और तीसरा है दोस्तों गोखरू। इसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये 3 रसायन सबसे जबरदस्त रसायन है। अब इसको कितनी मात्रा में लेना है, कैसे प्रयोग करना है, ये जान लेते हैं। आपको लेना है दोस्तों आंवला 100 ग्राम, गिलोय 100 ग्राम, गोखरू 100 ग्राम, या आप 100 ग्राम लीजिए, नहीं 50-50 ग्राम लीजिए, या 25-25 ग्राम लीजिए। मतलब तीनों की समान मात्रा होगी, ज़्यादा और कम नहीं होगा। अब इसका क्या करना है? आपको तीनों का पाउडर एक में मिला लेना है। अब तीनों पाउडर एक में मिला करके आपको किसी एयर टाइट कांच के बोतल में आप रख लीजिए, किसी भी एयर टाइट। अब इसका दोस्तों आप पाउडर भी ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का आप ले लीजिए, या इसकी पंसारी की दुकान से या जड़ी बूटी की दुकान से आपको इसकी वो मिल जाएगी, जड़ी मिल जाएगी। आप घर पर ला करके खुद इसका पाउडर बना कर सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे, दोनों में वैसे आप कर सकते हैं। अब ये आपका पाउडर रेडी हो गया। पहला रसायन, ये आयुर्वेद का सबसे शक्तिशाली रसायन है, आपके शरीर से सारे दर्द चूस लेगी और आपका जो बुढ़ापा बना रहा है दोस्तों आप थम सा जाएगा। लेकिन उसके साथ कुछ प्राकृतिक नियमों का भी पालन करना होगा, उसके बाद में चर्चा करते हैं। हम पहले तीनों डाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आपका पाउडर रेडी हो गया। अब इस पाउडर को लेना कितना है? आधा चम्मच से 1 चम्मच आप ले सकते हैं। अगर आपके शरीर में बहुत वीकनेसता है और आप जल्दी से हेल्थी होना चाहते हैं, जल्दी से जो है ताकत चाहते हैं, तो दोस्तों 1 चम्मच लीजिएगा। किसके साथ लेना है? शहद के साथ या घी के साथ। अगर घी के साथ ले रहे हैं, शुद्ध देसी गाय का घी, पैकेट का नहीं, पैकेट के नाम पे तो बेचते हैं, वो नहीं चाहिए। आपके घर का हो या घर के अगल बगल कोई गांव में जो गाय का शुद्ध देसी घी देता वो लेना है। कितना लेना है? 1 चम्मच घी या शहद, दोनों में से कोई एक, आधा चम्मच पाउडर या 1 चम्मच पाउडर, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। कब खाना है? दोनों को एक में मिला करके ऐसे चाट लेना है। कब? शाम के 4 से 5 बजे के बीच में। इस समय आपका पेट खाली रहता है, इतना ध्यान दीजिएगा। इस पाउडर को जब खाइएगा तो दोस्तों उसके पहले 1 घंटे कुछ ना खाना होना चाहिए, पेट खाली होना चाहिए। और इस खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं लेना है, जब लेना है। इसलिए ये समय हम निर्धारित किए हैं 4 से 5 बजे। तो 4 से 5 बजे ऐसे मिला के चाट लेना है। इसको खाने के 2 घंटे तक आप कुछ नहीं खाना। ये पहली प्रक्रिया हो गई। दूसरी प्रक्रिया आपको दिखाएं, हमने खजूर लिखा है। अब देखिए खजूर या दोस्तों छुहारा, इसमें क्या क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन बी, विटामिन के, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक एंड एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब खजूर बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। ये दोस्तों कुछ शुगर के पेशेंट है, उन्हें नहीं लेना चाहिए। जबकि आयुर्वेद कहता है आप नेचुरल चीजें लीजिए, नेचुरल में जैसे मीठा है उसे आप खा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप सावधानी के साथ खाएं या कम मात्रा में लें। अब लेना कैसे है? अगर आपको शुगर नहीं है तो 4 से 5 खजूर लीजिए
और 1 गिलास आपको दूध लेना है। दूध पैकेट का नहीं चाहिए, आपका घर का हो, गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है, गाय का नहीं मिल रहा है तो भैंस का चल जाएगा। ये 4 से 5 खजूर उसी में डाल कर खूब अच्छे से उबाल देना है। अब जब उबाल देंगे तो दोस्तों ये फूल की मोटी सी हो जाएगी और दोस्तों उसके बाद वो दूध आपका मीठा हो जाएगा। कब पीना है? रात को खाना खाने के 1 घंटे के बाद। अगर आप खाना खा रहे हैं रात में, कुछ लोग रात में खाना नहीं खाते, तो ऐसे पी लीजिए 8 बजे 9 बजे जब भी पी लीजिए। इतना याद रखना, जब इसे पीना है उसके 1 घंटे के बाद ही आपको सोना है। तो दोस्तों खाना खाने के 1 घंटे बाद इसे 1 गिलास दूध को पी लेंगे और इसमें जो खजूर है उस खजूर को खा लेना है। इतना याद रखिएगा, ये दूध पीने के बाद, खजूर खाने के बाद 1 घूंट भी पानी नहीं पीना है। पानी उन्हें कुछ नहीं पीना। कितनी देर तक? 2 घंटे तक। 2 घंटे क्या, उसके 1 घंटे बाद आप सोने ही जाएंगे, कुछ भी खाना पीना नहीं। ये 2 प्रक्रिया हो गई। 2 प्रक्रिया। तीसरी प्रक्रिया एक और आप कर सकते हैं दोस्तों। एक प्लेट आपको सलाद लेना है। सलाद का प्लेट कैसे लेना है? रोज सुबह जब आप खाली पेट उठिए, रोज 1 सेब खाइए। रोज सुबह खाली पेट 1 सेब आपको खाना है। सेब दोस्तों बहुत ही अच्छा आपके लिए डाइट है। अब उसको अगर 1 सेब रोज ले रहे हैं तो दोस्तों आपको पेट से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी, आपको दिल से संबंधित कोई समस्याएं कभी नहीं होगी। तो 1 सेब खाली पेट लीजिए और 1 प्लेट आप सेब में लीजिए, 1 प्लेट आप फल लीजिए। फल में क्या होगा? आपको पपीता कितना लेना है? 100 ग्राम डेली, 100 ग्राम। उसके बाद अनार ले लीजिए 100 ग्राम और केला लेना है। केला लेना है 2 से 3 पीस, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 पीस आप लीजिए, 2 पीस या 3 पीस, इतना डेली आप खाइए। तो इसका वजन कितना चला जाएगा? 250 से 300 ग्राम चला जाएगा। इसको दिन भर में चाहे जब ले। ये बहुत ही शक्तिशाली है ताकत बढ़ाने के लिए, ये 3 नुस्खे। अब तीनों नुस्खे आप डेली ले सकते हैं या तीनों नुस्खों में से कोई भी एक नुस्खा अपना सकते हैं। साथ में तीनों करिए, आपके पास बजाय खाना पे ज़्यादा जोर मत मारिए। खाने में बस एक टाइम सुबह आप दाल चावल रोटी सब्जी मिक्स सारी चीज़ें आप खा लीजिए, उसके बाद आप इसे लीजिए। ये तीनों डाइट अपना करके आप अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। आपके अंदर कोई शरीर में कमजोरी नहीं आएगी। कमजोरी क्यों आती है? हम बुढ़े ज़्यादा जल्दी क्यों दिखने लगते हैं? जब हमारे शरीर में कोई गंभीर बीमारी। अब गंभीर बीमारी क्यों होती है? गंभीर बीमारी भी हमारी वजह से होती है। जब हमारे ना तो खाने का कोई समय है, ना तो जागने का कोई समय है, ना तो सोने का कोई समय है। समय निर्धारित आपको करना पड़ेगा। ये प्रकृति है और प्रकृति के हिसाब से हमारी शरीर बनी है। हमारी शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। और ये 3 दोष जब आपके गड़बड़ होते हैं तभी आपके शरीर में बीमारियां होती हैं। वात दोष सुबह के खाने के ऊपर डिपेंड करता है, क्या क्या आप ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। और जब वात दोष गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में 80 प्रकार की बीमारियां होती। दूसरा है पित्त दोष। पित्त दोष दोपहर के खाने पे डिपेंड करता है। अब दोपहर में आप क्या खा रहे हैं उस पर निर्भर करता है। तो दोपहर खाने में अजवाइन जरूर होनी चाहिए, तो आपका पित्त दोष शांत रहेगा। और पित्त दोष जब आपके शरीर का बिगड़ जाता है तो आपके शरीर में 15% बीमारियां होती हैं। और तीसरा है कफ दोष। कफ दोष रात के खाने से होता है। अब रात के खाने में अजवाइन जरूर लीजिए और रात के खाने में कोई भी ठंडी वस्तु मत लीजिए। और जब कफ दोष होता है तो आपके शरीर में कफ से संबंधित 5% बीमारियां होती हैं, यानी कि 80 15 यही हो गया आपका 100% बीमारियां ऐसी होती है। तो दोस्तों अगर इन बीमारियों से बचना है, ये 3 दोष को बैलेंस करिए। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है? चीनी नहीं लेना है, चीनी से बना हुआ कोई चीज मत खाइए। मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए। ठंडा पेय पदार्थ कोई मत लीजिए। डिब्बा बंद जूस, डिब्बा बंद पैकेट बंद कोई भी खाना अपने खाने से हटा दीजिए। रिफाइंड डालडा से बनी हुई कोई भी चीज हटा दीजिए। अल्कोहल और जो धूम्रपान होता है इसको बिल्कुल मत लीजिए, ये तो आपके लिए पॉइजन का काम करता है, पॉइजन का काम। ये सारी चीजें हटा के कुछ प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। जैसे आपको 4 से 5 बजे उठना है, 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने शरीर के लीजिए। इसमें योगा, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक जरूर करिए। योगा में 2 योगा जरूर करिए, अनुलोम विलोम, कपालभाति। ये सारी चीजें अगर आप अपना लेते हैं तो दोस्तों आपका शरीर कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी बूढ़ा होगा ही नहीं, कभी कोई बीमारी होगी ही नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने आप को स्वस्थ और फिट रख सकते हैं।